my dear lovely babies. How are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Welcome in part 6. Yes, हम पढ़ रहे थे नेमिंग वर्ड्स जिसके पार्ट 6 को आज हम देखने वाले हैं. पर पार्ट 6 में करना क्या है, उससे पहले हम 5 पार्ट्स का छोटा छोटा सा रिविजन कर लेते हैं. जैसे कि हमने नेमिंग वर्ड्स देखे थे, साथ ही फिर हमने उन डिफरेंट नेमिंग वर्ड्स को क्लासीफाई किया था. पर्सन्स के, बर्ड्स एंड एनिमल्स के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, राइट. ऐसे करके हमने उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया था या फिर क्लासीफाई किया था. देन हमने वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे. वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ने के साथ साथ हमने देखा था ए और एन का यूज़. ए और एन का यूज़ करने के बाद हम पहुँचे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में देखने. कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का थोड़ा सा हिस्सा हमने समझ लिया था, जिसमें हमने देखा कि पीपल के नेम कैपिटल से और थिंग्स के नेम स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं. अब हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं. द नेम्स ऑफ पर्सन्स, जैसे कि लोगों के नाम, सिटीज़ शहरों के नाम, कंट्रीज़ देशों के नाम, डेज दिनों के नाम एंड मंथ्स महीनों के नाम बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. इसके पहले हमने पढ़ा था कि पीपल के नेम होते हैं वो कैपिटल से शुरू होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आज हम पढ़ रहे हैं कि पर्सन दैट मीन्स व्यक्तियों के नाम, सिटीज़ देशों के शहरों के, कंट्रीज़ देशों के, डेज दिनों के और मंथ्स महीनों के नाम. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. पर्सन के नेम में कौन हो सकते हैं? मेरा नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपकी मम्मी का, पापा का, फ्रेंड्स का, इन सब के नाम हो सकते हैं. सिटीज़ के नाम जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारे कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ पर हम घूमने गए हों, ऐसी सिटीज़ जैसे कि देवास, उज्जैन, इंदौर या फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता. फिर कंट्रीज़ के नेम, सबसे पहले तो हमारा इंडिया. देन इनके अलावा हमारे कोई भी फेवरेट कंट्रीज़ हो सकती हैं जो हमने मूवीज़ में देखी है, जैसे कि अमेरिका या फिर पाकिस्तान, चाइना और कौन कौन से, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना. फिर डेज़ के नेम तो भाई सभी को पता है ना. हमने पिछले वीडियो में तो पढ़ा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. और साथ ही मंथ्स के नेम, ऑफ कोर्स मंथ्स के नेम भी सभी को पता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो दीज आर द नेम्स जो अभी हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से शुरू होंगे. ठीक है, ये एक रूल हो गया. ये रूल हमको हमेशा याद रखना है कि इस तरह के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होंगे और बाकी सब स्मॉल रहेंगे. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, नीता. राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 पर्सन्स. 4 व्यक्तियों के नाम हमको लिखने हैं. एक तो उन्होंने लिख दिया है, दूसरा किसका होगा? दूसरा होगा आपका अपना. जैसे कि मैं अपना लिख रही हूँ अभी, ये हो गया मेरा नाम. आप अपना लिखेंगे. ओके. अब मेरे नाम के साथ साथ मैं लिख रही हूँ अपनी मम्मी का नाम. आप भी अपनी अपनी मम्मियों के लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया मम्मी का नाम. अब मम्मी के बाद देखो, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल. ओके. देन और कौन सा नाम? 2 हो गए अभी. फिर पापा का भी लिखना है. ये हो गया पापा का नाम. अब पापा के बाद 3 नाम कर लिए हमने. एक नाम और लिखना है, वो आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड का लिख सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी रिलेटिव का लिख सकते हैं. तो 4th नाम मैं लिखने वाली हूँ अपने बेटे का. ये हो गए मेरे 4 नेम्स. ओके.
आप भी ऐसे ही अपने 4 नेम्स लिखेंगे जिसमें पहला लेटर आपका कैपिटल होगा और बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 सिटीज। पर्सन्स के नेम हो गए, अब हम सिटीज के नेम लिखेंगे। सिटीज के नेम कौन कौन से? देखो, दिल्ली तो उन्होंने पहले ही कर दिया, तो हम दिल्ली नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले देवास का नाम। ये हो गया देवास। अब इसके बाद उज्जैन, ये हो गया उज्जैन। 2 हो गए, है ना? अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, एक नाम हम लिखते हैं मुंबई का। आप कोई और भी लिख सकते हो। ओके, अब अगला नाम आगरा चले? चलो, मैं तो चली आगरा घूमने। आप कहाँ जाएंगे? वहाँ का नाम आप लिख देना, ठीक है? राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 कंट्रीज। अब हमको कंट्रीज के नेम लिखना है। ओ, इंडिया तो सबसे पहले लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हमको दूसरे देशों के नेम देखने पड़ेंगे। तो फिर एक हो गया छोटी स्पेलिंग वाला चाइना, ये हो गया चाइना, ठीक। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट और क्या हो गया? चाइना के साथ साथ जापान का नाम सुना है आपने? ये हो गया जापान। चाइना, जापान, और किसी ने श्रीलंका का नाम सुना है? यस, हम लिखने वाले हैं श्रीलंका। वन, टू, थ्री नेम्स हो गए हैं। अब 3 के बाद 4th नेम लिखना है हमको। 4th नेम कौन सा लिखें भाई? कनाडा, ये हो गया 4th नेम भी कंप्लीट। ऐसे करके हमको 4 कंट्रीज मिल गई, ठीक। नाउ राइट हियर द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब हमको यहाँ पे पूरे वीक डेज के नेम लिखने हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि संडे के बाद क्या आता है? क्या आता है? यस, मंडे। मंडे। नेक्स्ट, मंडे के बाद ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। Then Thursday. Then Friday. And the last one is Saturday. हो गए 7 days? Yes. अब क्या करना है? राइट हियर द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। अब हमको यहाँ पर मंथ्स नेम लिखने हैं। आपको याद है मंथ्स नेम सारे के सारे? चलो लिखना शुरू करें। जनवरी तो उन्होंने पहले ही लिख कर दे दिया है। अब हम लिखेंगे फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, फिर मार्च, देन April, May, June, July, August,
September. October. November. December. And it is done. ये हो गए हमारे डिफरेंट नेम्स और उनके टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, पर्सन, सिटीज, कंट्रीज, वीक एंड ईयर. ये हो गया कंप्लीट. अब हम करने वाले हैं आगे का टेस्ट योरसेल्फ. टेस्ट योरसेल्फ में क्या करना है? संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. अगर हम ये मानते हैं कि संडे पहला दिन होता है, तो फिर व्हाट इज द फिफ्थ डे? फिफ्थ डे कौन सा होगा? वेल, उसके लिए हम चलेंगे पिछले पेज पे. यहाँ पर देखेंगे 1 हो गया संडे, ये 2 लिख लेते हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 7. फिफ्थ डे कौन सा हुआ? थर्सडे. यस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे थर्सडे. ये हुआ थर्सडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थर्ड डे ऑफ डे? सॉरी, व्हाट इज द थर्ड डे ऑफ द वीक? थर्ड डे कौन सा होगा? ये देखो यहाँ पर है ट्यूसडे, तो हम लिखेंगे ट्यूसडे. देन व्हाट इज द सिक्स्थ डे? सिक्स्थ कौन सा होगा? सिक्स्थ इज फ्राइडे. FRIDAY, फ्राइडे. व्हाट इज द सेकेंड डे? सेकेंड डे कौन सा है? ये देखो, सेकेंड इज मंडे. हियर हम लिखेंगे मंडे. नाउ व्हाट इज द सेवेंथ डे? अब सेवेंथ डे कौन सा है? ये देखो 7 नंबर पे कौन सा है? सैटरडे. हम लिखेंगे सैटरडे. What is the fourth day? Now what is the fourth day? Fourth day is Wednesday. What is this? What is the fourth day? Fourth day is Wednesday. What days do you go to school? अब आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन कौन से दिन स्कूल जाते हैं. तो कौन कौन से दिन जाते हैं आप? वेल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. हम 6 डेज तक स्कूल जाते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मंडे से लेकर सैटरडे तक लिखेंगे. ओके बेबीज, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है. वेल, आस्क 6 फ्रेंड्स व्हेन देयर बर्थडे इज. आपको अपने 6 फ्रेंड्स के बर्थडे लिखना है. अब क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप अपने मम्मी पापा के बर्थडेज लिखेंगे. ओके, जैसे विकीज बर्थडे इज इन अक्टूबर, आप पापाज बर्थडे लिखेंगे. ये पापा के बाद ऐसे अपॉस्ट्रॉफी और एस, पापाज बर्थडे. आपके पापा का बर्थडे कब आता है? अब सारे बच्चों के तो डिफरेंट आएंगे. इज इन, आपके पापा का बर्थडे जब भी आता है वो वाला आप मंथ लिखेंगे. ठीक है, एक बार पापा का लिख लिया, एक बार मम्मी का लिख लिया, ये लिख लिया मम्मी का, फिर मम्मी का, पापा का, और किस किस का लिखना है? आप चाहे तो अंकल, आंट, या फिर दादा दादी, नाना नानी, या फिर अगर आपके भाई बहन है तो उनका लिख सकते हैं. ऐसे करके आपको 5 डिफरेंट लोगों के बर्थडे लिखने हैं. अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है,
आप मुझसे या तो कॉल करके या फिर वॉइस नोट के थ्रू बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। फाइनली 6 पार्ट्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग था, राइट? मज़े आए ना सबको सीखने में? ओके बेबीज, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।